हेलो एवरीवन, हम डिस्कस करेंगे आज पोर्टर गवर्नर पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1 है। इससे पहले हमने पोर्टर गवर्नर क्या होता है, डेरिवेशन हमने पूरा देख लिया है। तो न्यूमेरिकल रीड करते हैं। अ पोर्टर गवर्नर हैज़ इक्वल आर्म्स ईच 250 mm लॉन्ग। मैंने डायग्राम पहले शो कर दिया है आपको इस तरीके से बना के, ताकि आपको मैं गिवन डेटा समझा सकूँ कि हमें क्या क्या गिवन है। जब हम स्पिंडल एक्सिस के किसी भी एक साइड का डायग्राम देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है, हाइट दिखेगी, रेडियस दिखेगा और आपका एक बॉल दिखेगी। तो मैंने इस तरीके से बना दिया है, 2 डायग्राम बनाए। अभी आपको समझाऊंगी कि ये क्यों बनाया है। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है, कोई भी बॉल का बी दे दिया है, पाइवटेड पॉइंट का पी दे दिया है, इसको मैंने जी बोल दिया है, इसको मैंने डी बोल दिया है। सेम मैंने इधर भी लिखा है, सेम पॉइंट, सेम नाम डाला है इधर भी मैंने। अब देखा जाए तो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले अ पोर्टर गवर्नर हैज़ इक्वल आर्म्स ईच 250 mm लॉन्ग। मतलब कि हमें आर्म्स दे रखी है, ये डिस्टेंस हमें दे रखी है। कौन सी दे रखी है हमें डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हमें गिवन है 250 mm। मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 250, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ 250, और सिमिलरली ये भी कितना है 250 और ये भी 250। क्लियर, चाहो तो लिख लो और चाहो तो ना लिखो क्वेश्चन में बार बार, ठीक है। और सिंपली आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि हमें गिवन डेटा क्या दे रखा है, गिवन बीपी इज इक्वल टू बीडी। ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 250 mm। में दे रखा है तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कितना हो जाएगा 0.25 मीटर। क्लियर। अब हमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, ईच बॉल हैज़ ए मास ऑफ 5 kg। मतलब हमें बॉल का मास दे रखा है, डेट इज़ 5 kg। मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल m, क्योंकि जो बॉल का मास होता है उसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट हमें जो सेंट्रल लोड है स्लीव के ऊपर, उसका दे रखा है 25 kg। मतलब हमें कैपिटल M की वैल्यू दे रखी है 25 kg। क्लियर, ये जो गिवन है वही हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, the radius of rotation of the ball is 150 mm when the governor begins to lift and 200 mm when the governor is at maximum position, maximum speed। तो मतलब एक बार हमें मिनिमम पे दे रखा है 150 रेडियस और एक बार दे रखा है हमें 200। तो मैंने इस वाले डायग्राम को नंबर 1 दे देती हूँ, इस वाले डायग्राम को नंबर 2। ये किसके लिए, मिनिमम की कंडीशन के लिए दे रखा है, ये मैक्सिमम के लिए। डायग्राम हमें गिवन ना भी हो तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं गिवन डेटास के थ्रू। ये कितना दे रखा है हमें 150 जब मिनिमम है और 200 रेडियस जबकि आपका मैक्सिमम है। बी से लेके जी तक क्या शो कर रहा है, आपका रेडियस शो कर रहा है। क्लियर, ये हमें दे रखा है। अब पूछा क्या है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड एंड रेंज ऑफ स्पीड ऑफ द गवर्नर। इसको यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, R1 इज इक्वल टू 150 mm। ठीक है, R1 बोल दो या R मिनिमम बोल दो, एक ही बात है। कितना इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 मीटर आ जाएगा। सेम वे अगर मैं इसको R2 देखूँ तो R2 कितना दे रखा है आपको 200 mm दे रखा है, और आप कन्वर्ट करोगे तो इसको 0.2 मीटर आ जाएगा। क्लियर, ये हमें गिवन है, ये डेटा क्या है हमें गिवन है। अब हमसे पूछा क्या क्या गया है, हमसे पूछा गया है रेंज ऑफ स्पीड। अब अगर मैंने मान लिया कि जो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम जो स्पीड है वो कितनी है मेरी n2, और जो मिनिमम स्पीड है वो मैंने मान लिया n1। तो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यही होता है। तो हमें क्या पूछा गया है, n2 माइनस n1 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। और इस पूरे न्यूमेरिकल में हमें फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी डेटा नहीं गिवन है, कोई फ्रिक्शन फोर्स हमें गिवन नहीं है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि F की वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम F की वैल्यू कहीं पर लेकर नहीं चलेंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हमें अब तक हमने क्या किया है, क्वेश्चन को रीड किया है, जो गिवन है उसको लिखा है, और जो निकालना है वो समझ लिया कि क्या हमें निकालना है। ये हमें डिफरेंस निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n2 भी चाहिए, n1 भी चाहिए, एंड देन हम उसका डिफरेंस इजीली निकाल लेंगे। क्लियर, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें n निकालना है। हमें पता है कि पोर्टर गवर्नर का जो हम डेरिवेशन सॉल्व किया था हमने पहले, तो उसका फॉर्मूला निकल के आया था कुछ इस तरीके से, h इज़ इक्वल टू, मैं इसको इस तरीके से नीचे कर देती हूँ, h इज़ इक्वल टू 895 अपॉन n स्क्वायर
स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, फाइनल फॉर्मूला जो हमारा निकल के आया था। अब हमें h नहीं चाहिए, हमें n चाहिए, क्योंकि हमें n2 माइनस n1 निकालना है। तो एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम n हमें निकालना है यहाँ पर। तो जस्ट मैंने n का स्क्वायर अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 895 अपॉन h m प्लस m अपॉन m, यही हो जाएगा। अब मुझे अगर n1 चाहिए तो n1 के केस में h1, मतलब कि ये डिस्टेंस क्या शो कर रही है, h1, और ये डिस्टेंस क्या शो कर रही है, h2। इसकी हमें डायरेक्टली वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन ये देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, तो इससे हम क्या करेंगे, h1 और h2 निकाल लेंगे इस तरीके से। तो अगर मैंने n1 निकालना है, n1 का स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 895 अपॉन h1 m प्लस m अपॉन m। ठीक है, अब 895 अपॉन h1, आप चाहो तो h1 और h2 की वैल्यू कहीं साइड में आप पहले कैलकुलेट करके रख लो, या फिर चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी निकाल सकते हो। अब मैं यहीं पे निकाल के बता देती हूँ आपको डायरेक्ट ही। तो क्या निकल के आ रही है, 895 और h1 क्या होता है ये, तो 250 अंडर रूट में स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर, जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और कुछ भी नहीं करना है। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 250 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर। ये किसको शो कर रहा है, ये h1 को शो कर रहा है। इस ट्राइंगल की सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई करिए। m कितना है 5 प्लस आपका कैपिटल M कितना है 15 अपॉन में स्मॉल m 5। इसको अगर आपको सॉल्व करना है, जब आप 250, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मीटर में लिख, सॉरी mm में लिख दिया है, जो कि मिस्टेक है। यहाँ पर आपको किस में लिखना चाहिए था, आपको मीटर में लिखना चाहिए था। मतलब कि 250 और इस चीज़ को आप क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.15 का स्क्वायर। ये मैंने इसलिए इस तरीके से बताया क्योंकि हम एग्ज़ाम में जनरली इस तरह की मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे चाहे मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि मैंने कन्वर्जन कर लिया था, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी में क्या होता है, हम इस तरह से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो गलती ना हो इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बताया है। अब आपको सॉल्व कर देना है, 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.15 का स्क्वायर लेके अंडर रूट लेना है कुछ इस तरीके से, तो जिसकी वैल्यू आएगी 0.2। ठीक है, तो 0.2 इसकी वैल्यू होगी, तो इसको सिंप्लीफाई करके और लिख सकते हैं 895 अपॉन 0.2 20 अपॉन 5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना डेटा आएगा, 17,900। ये डेटा आपका आया है। ये किसका आया है, n1 स्क्वायर का वैल्यू आई है, n1 स्क्वायर की वैल्यू आई है। मुझे किसकी चाहिए, n1 की वैल्यू चाहिए। तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 17,900। तो इसको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, अंडर रूट ऑफ 17,900 कितना आया, 133.79। 133.79 को आप डायरेक्ट 8 भी लिख दो राउंड फिगर में, तो ये वैल्यू आ गई है आपकी आरपीएम। ये किसकी वैल्यू आ गई है आपके पास में, n1 की वैल्यू आ गई है। n1 की वैल्यू कितनी आ गई है, इतनी वैल्यू आ गई है आपकी। अब आपको सेम वे में n2 भी चाहिए, तो जो प्रोसीजर आपने n1 के लिए किया है वही आपको n2 के लिए भी करना है। n2 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n2 स्क्वायर, n1 की जगह क्या करना है, n2 कर दिया, h1 की जगह h2 कर दूंगी। 895 अपॉन h2 m प्लस m अपॉन m। क्लियर। अब h2 चाहिए, h2 के लिए ये वाला डायग्राम देखो, 250 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर और अंडर रूट ले लेना है उसका। तो h2 की जगह आपको क्या लिखना है, 0.25 स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये किसकी वैल्यू है, h2 की वैल्यू है। तो किस तरीके से आप इसको लिखोगे, 895 अपॉन, आपको क्या लेना है, अंडर रूट ऑफ 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 0.15 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.15 आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख दूँगी 0.15 एंड मास तो अपने को पता ही है दे रखा है, सीधा सीधा उठा के लिख देना है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में n2 स्क्वायर की वैल्यू आएगी। कितनी आएगी, n2 स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करने पे आएगा आपका 23,867। बेसिक नॉर्मल कैलकुलेशन से, मैं इस बार बार हर कैलकुलेशन नहीं सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपका वीडियो थोड़ा कम लेंथी बने। ये आप कैलकुलेटर लेके बैठो साथ में, ये सॉल्व करोगे निकल जाएगा।
ठीक है, तो इससे N2 की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम, अंडर रूट ऑफ 2, 3, 8, 6, 7, इसको जब सॉल्व करोगे इसका अंडर रूट लोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 154.5 RPM। ये किसकी वैल्यू है मेरे पास में, ये वैल्यू निकल के आई है मेरे पास में N2 की। अब मेरे पास में N1 भी है, N2 भी है, पूछा क्या है मुझसे, N2 माइनस N1, तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रेंज डेट इज़ N2 माइनस N1 कितना है, N2 की वैल्यू है 154.5 माइनस 133.8 जो कि N1 की वैल्यू है। इसको अगर आप माइनस कर लेते हो तो कितना आ रहा है, 20.7 RPM। क्लियर, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बहुत सिंपल है, जस्ट क्वेश्चन रीड किया, कितना रेडियस दे रखा है मिनिमम पोजीशन पे, मैक्सिमम पे कितना दे रखा है उसका ध्यान देना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आपको वैल्यूज़ पुट कर रहे हो तो यूनिट कन्वर्जन आपका करके रखना है आपको। कहीं पे आप mm में लिख रहे हो, कहीं पे आप मीटर में लिख रहे हो, तो आंसर भी आपका पता नहीं अलग ही चीज़ में आएगा, तो वो गलती नहीं करनी है। नीट एंड क्लियर काम करना है, गिवन डेटाज मेंशन करना है, डायग्राम थोड़ा ढंग से बना लो। कभी कभी स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं कि उन्हीं को समझ में आता है कि उन्होंने क्या ड्रॉ किया है, बाकी किसी को समझ में नहीं आता है। तो एग्जामिनर को हमें समझाना है, ना कि एग्जामिनर कोशिश करेगा कि इस बच्चे ने क्या लिखा है मैं समझूं। तो काम कर ही रहे हो तो थोड़ा ढंग से कर लो, थोड़ा नीट एंड क्लियर कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा ही फ़ायदा है। ठीक है, तो आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो अगला न्यूमेरिकल करेंगे वो उसमें फ्रिक्शन को लेकर चलेंगे हम, कि फ्रिक्शन अगर दे रखा है तो कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है वो डिटेल में समझेंगे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो एक तो न्यूमेरिकल इस टाइप का आता है, एक फ्रिक्शन के बारे में भी आ जाता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू हमें गिवन होती है, तो किस तरीके से न्यूमेरिकल को डील करना है। तो समझ में आया होगा आई होप। अगर आया है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।